पारिक टीम है यार बार्सिलोना, ऐसे इतना हाइप क्रिएट किया हुआ था, मतलब इट वाज सच एन इजी विन फॉर रियल मैड्रिड, दे वर नॉट इवन स्ट्रगलिंग. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Of course, Real Madrid fans, they are buzzing right now. Full on enjoy कर रहे हैं वो लोग क्योंकि they are now 13 times champion of the Spanish Super Cup. जी हाँ, 13वीं बार चैंपियनशिप जीती है रियल मैड्रिड ने. They are enjoying. हम आज करने वाले हैं एनालिसिस कल के मैच में. ऑफ कोर्स गोल बाय गोल बात करेंगे. कहाँ बार्सिलोना ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की रियल मैड्रिड के लिए, कहाँ रियल मैड्रिड ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं बार्सिलोना के लिए, कहाँ पर जो कि जावी के बारे में हम कल लाइव सेशन में बात भी कर रहे थे कि कहाँ पर क्लूलेस है जावी, फॉर्मेशन चेंजेस में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं. डीप डाउन एनालिसिस करने जा रहे हैं आज हम. जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और भाई कमेंट करके लाजमी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है. शेयर लाजमी करनी है, लाइक लाजमी करनी है भाई. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है. जरा मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. सो गाइस, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि क्रिस्टेंसन वाज क्लियरली ड्रिवन आउट ऑफ हिज पोजीशन, जो कि उसकी प्रॉपर पोजीशन थी सेंटर बैक की. ही वाज ड्रिवन आउट ऑफ दैट पोजीशन जस्ट बिकॉज क्योंकि रोड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर स्वैप अप कर रहे थे अपनी पोजीशंस को. देखो कितना फार अवे है रोड्रिगो इस जगह पे. और अगेन यहाँ पर पास को इंटरसेक्ट करने के लिए, यानी इट मीन्स कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है. यहाँ पे देखो कितना इजीली नज़र आ रहा है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है जूलियस कुंडे का एज अ सेंटर बैक, क्योंकि काफ़ी टाइम से जब वो कैंसेलो इंजर्ड हो रहा था तो राइट बैक खेल रहा था. आज विनी जूनियर को टैकल करने के लिए ओरोहो को राइट बैक किया हुआ है. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ओरोहो को राइट बैक किया हुआ है. तो ये इनएक्सपीरियंस जो है जूलियस कुंडे का एज अ सेंटर बैक प्लेयर, प्रॉपर सेविया में सेंटर बैक प्लेयर था, लेकिन यहाँ पर इसको ट्राई जावी करा रहा है एज अ सेंटर बैक, राइट बैक, फिर सेंटर बैक, फिर राइट बैक. तो यहाँ पर कितना इनएक्सपीरियंस है कि वो लास्ट मैन है एंड स्टिल, यानी इसके पीछे बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर आगे इंटरसेक्ट करने के लिए पास आ रहा है कि यहाँ पे विनी का वो पास जो इंटरसेक्ट कर लेगा तो वो आगे होता है. एंड नेक्स्ट टेम्पलेट में जैसे अभी मैं आपको तो दिखाता हूँ कि किस तरीके से भाई ये विनी ने इंटरसेक्ट किया पास. एंड जहाँ पर जो प्लेयर है जूलियस कुंडे वो इंटरसेक्ट करने के लिए आ गया, लेकिन इट्स टू लेट क्योंकि इट्स जूड बेलिंगम एंड इट्स नॉट एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो स्ट्रेट पास कराएगा थ्रू बॉल कराई यहाँ पर. एंड लेट्स सी द टेम्पलेट गाइस. सो गाइस, तो क्रिस्टेंसन भी अपनी पोजीशन से आउट है एंड नाउ जूलियस कुंडे जो कि इंटरसेक्ट करने के लिए आ रहा था पास, वो आगे हुआ एंड इट्स अ थ्रू बॉल बाय जूड बेलिंगम एंड इट्स क्लियरली एन ओपन स्पेस फॉर हेयर फॉर विनी जूनियर टू रन इनटू. क्लियरली 1v1 अगेंस्ट द कीपर, जहाँ पर वो वही करता है जो रोनाल्डो हमेशा करता है ऑफ कोर्स अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड ही स्कोर्स द गोल एंड ऑफ कोर्स डज द सुई सेलिब्रेशन इन द होम स्टेडियम ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Either way, guys, same problem, same tactical problems for Barcelona. That is because Julius Koundé, he is inexperienced for center back, right back ज़्यादातर खेलता है बार्सिलोना के लिए. एंड अरोहो को राइट बैक आपने किया तो अरोहो वॉज मार्किंग विनीशियस जूनियर, जो कि यहाँ पे ऑन साइड प्ले करेगा रोड्रिगो को. कारवाहाल ही प्लेज इट फॉर रोड्रिगो हु इज ओपन स्पेस अहेड ऑफ हिम. एक हाई लाइन मेंटेन की हुई है बार्सिलोना, आई डोंट नो व्हाई. इनएक्सपीरियंस साइड, यानी आप प्लेयर्स स्वैप कर रहे हो वहाँ पर सेंटर बैक पोजीशन पर. अरोहो को राइट बैक आपने किया है ताकि आप विनीशियस जूनियर को कर सको. आप देखो फिर स्वैप किए पोजीशंस. लास्ट टेम्पलेट में आप लोग देख रहे थे पहले गोल में विनी सेंटर में था और अब रोड्रिगो सेंटर में है. तो यानी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कार्लो एंचेलोटी मास्टर क्लास में कहूँगा कि नाउ इट्स रोड्रिगो हेयर एंड विनी देयर. और लास्ट मैच पिछला गोल था उसमें वहाँ पर ऊपर वाली साइड पे लेफ्ट विंग पर खेल रहा था रोड्रिगो एंड विनीशियस ने वहाँ से रन निकाला था. अरोहो राइट साइड पे गया हुआ था एंड जूलियस कुंडे डिफेंड नहीं कर पाया था अगेंस्ट विनीशियस जूनियर, तो वहाँ पे गोल हुआ. और अब सेम वही पोजीशन है, राइट बैक गया अरोहो, वो ऑन साइड प्ले कर गया रोड्रिगो को एंड नाउ ही हैज़ द ओपन स्पेस टू रन इनटू हियर एंड लुक व्हाट ही डज इन द नेक्स्ट टाइम. इधर भी गाइस सी कितना ओपन गेम प्ले, हाईलैंड मेंटेन करने का कितना प्रॉब्लम हुआ है बार्सिलोना का. अगेन बाल्डे नहीं करता ट्रैक बैक, नहीं करता ट्रैक बैक. कितनी बार मैंने बोला है. अगेन देखो लेफ्ट बैक है, पोजीशन पूरी एम्प्टी है, रोड्रिगो इज रनिंग इनटू इट एंड अगेन ईजी क्रॉसिंग के भाई यहाँ पर फोर्स लाइन थोड़ी सी गाइस बड़ी होगी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ईजी क्रॉस है फॉर विनी जूनियर रोड्रिगो के लिए. इट्स बिकॉज क्योंकि हाईलैंड मेंटेन करी थी बार्सिलोना, पेस कोप अप नहीं कर पाया विद द पेस ऑफ विनी जूनियर रोहो एंड सी कि ऑलरेडी 2-3 yards शॉर्ट है वो रोहो यहाँ पर. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्ले अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट अटैकर्स इन द वर्ल्ड, और probably top 5 best players in the world right now, Vinny Junior. And look what he does against Araujo. सो गाइस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट्स सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. तो भाई क्रॉस एंड बिल्कुल अपनी टांगों पे लेट गए हैं, ज़मीन पे घसीटियाँ खा रहे हैं रोहो. बट अगेन यार क्लूलेस. ये देखो यार इतना आगे, बाकी प्लेयर्स कितना आगे हैं. लुक एट द गैप बिटवीन दीज प्लेयर्स, लुक एट द गैप बिटवीन रोड्रिगो एंड बाल्डे. मतलब बाल्डे की यार ये पोजीशन है, नहीं करता ट्रैक बैक.
आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. एमरसन रॉयल सेल कर दिया. ऑफ कोर्स वो लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों खेलता है यार. इवन सेंटर बैक कल खेला है टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो वो इन्होंने सेल कर दिया. नेल्सन सेमेडो को संभाल नहीं पाए. राइट बैक प्रॉब्लम्स हैं. कैंसेलो लेकर आए लेकिन ऑफ कोर्स ही इज आउट इंजर्ड नाउ. दे आर मिसिंग हिम ऑन द राइट साइड. इसी वजह से इनका सेंटर बैक जो है दोनों सेंटर बैक जो हैं बड़े डिस्टर्ब हुए हैं. एंड अगेंस्ट अ टीम लाइक रियल मैड्रिड अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है शावी ने तो यार जावी शुड नॉट बी एट बार्सिलोना. एटलीस्ट नॉट द मेन कोच. असिस्टेंट कोच लेकर आते उसको इतने बड़े क्लब में डायरेक्ट जो है कतरी क्लब से डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर आए हैं मैनेजिंग पोजीशन पे. दैट इज द बिग प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना एज ए इंस्टीट्यूशन. दे आर स्ट्रगलिंग एज अ क्लब. दे आर स्ट्रगलिंग एंड अगेंस्ट बिग टीम्स. इवन जेरोना यार दे हैव बीन ब्रिलियंट दिस सीजन और उन्होंने भी बहुत सफ़र करवाया है बार्सिलोना को. तो जो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप चैंपियंस लीग में देखेंगे कितना सफ़र करती है बार्सिलोना. एक्सपोज हो जाती है जब एक बड़ी टीम जस्ट लाइक रियल मैड्रिड दे प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना. दैट्स द हैवीनेस. दैट्स द प्रॉब्लम दैट दे हैव टू फेस कि कोई बड़ी टीम आएगी तो टैक्टिकल मास्टर क्लास ऑफ एंचेलोटी दे कैन बीट बार्सिलोना वेरी इजीली 4-1 एंड डाउन द ड्रेन. Okay, this was the only goal for Barcelona. It was really good and यार वॉली बहुत ही कोई हैवी वॉली मारी है लेवेंडोस्की ने. रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऑफ कोर्स जब बड़ी टीम्स आती हैं तो लेवेंडोस्की शो करता है कि ही इज़ द वन टू लुक अप टू एज अ स्ट्राइकर. एंड यहाँ पर यार लोरेंस सेव कर लेता. he's been so brilliant for Real Madrid this season. सेव कर लेता लेकिन he was blinded by of course पीछे ये देखो नाचो सामने था. एंड आई गेस यहाँ पर जूड बेलिंगम है जो कि इसके सामने था. तो दो प्लेयर्स ने इसको यहाँ पर ब्लाइंड किया. स्टिल ही गॉट द हैंड ऑन इट एंड बट अनलकी रहा लिनन के व्हीकल क्लीन शीट नहीं मिली. बट ऑफ कोर्स ही वाज डिजर्विंग. कैपा ने 2 गोल्स कंसीड जो किए लास्ट मैच में अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिनन खेलेगा. सब लोग कह रहे थे लिनन खेलना चाहिए एंड लिनन वाज देयर बट ऑफ कोर्स अनलकी ही कुडंट गेट द क्लीन शीट. अब गाइस सी कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी लेफ्ट बैक राइट बैक प्लेयर के लिए. यानी जो फुल बैक्स होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ पर गाइस कार्वाहाल है. सॉरी मिस्ड हिम आउट. यहाँ पर कार्वाहाल ही इज़ वेटिंग फॉर द पास एंड ये सर्जी रोबर्टो है जो कि इसकी पोजीशन नहीं है जिसको इसके ऊपर आना चाहिए. लेकिन ये जो प्लेयर है भाई बाल्डे ही शुड बी देयर. यस ये कार्वाहाल के ऊपर होना चाहिए था. मैं इसको मार्क हटा देता हूँ. जी हाँ ये है हमारा बाल्डे. सही है. बाल्डे शुड बी देयर मार्किंग कार्वाहाल. ठीक है. अगर ये कार्वाहाल पे होगा तो इसके पास चांस होगा आगे इसको टैकल करने का. अब वो इसलिए टैकल नहीं कर रहा क्योंकि ही इज थिंकिंग. सर्जी रोबर्टो ये सोच रहा है कि अगर मैं टैकल करूंगा तो ही माइट प्ले टू कार्वाहाल जिसके पास बहुत इजी वे होगा आगे जाके क्रॉस करने का. यहाँ तक तो वो जा सकता है ना जब तक ये इंटरसेक्ट करेगा बाल्डे. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. इसलिए ये एक्सपीरियंस्ड है सर्जी रोबर्टो. लेजेंड ऑफ बार्सिलोना एक वर्ड से कैप्टनिंग कर रहा था इस साइड को अपनी. तो बाल्डे की वजह से इसने इसको टैकल नहीं किया कि बाल्डे इज आउट ऑफ पोजीशन. वंस अगेन तीसरी दफा दिखा रहा हूं तुम लोगों को पूरे मैच में आउट ऑफ पोजीशन बुरा है. आउट ऑफ पोजीशन डिफेंस में वापस तो आ गया है लेकिन ही इज आउट ऑफ पोजीशन. तो चौमिनी के पास यहाँ पे चांस है क्रॉस खिलाने का. ही प्लेज इट विंस विनिशियस जूनियर विंस अ पेनल्टी. शोल्डर उसको पुश डाउन किया प्रॉपरली और उन्होंने येलो कार्ड फॉर रोहो एंड अ पेनल्टी एंड देन ही स्कोर्स इट and gets his hat-trick against the likes of course Barcelona and of course at the home stadium of his idol Cristiano Ronaldo. अब सारे प्लेयर्स बार्सिलोना कैसा लग रहा है कि जब 3-1 हो चुका था तो ऑलरेडी इतना पैनिक कर गई थी टीम कि भाई ये देखें क्रिस्टेंसन है ये एंड ही इज़ आउट ऑफ पोजीशन. यहाँ पर होना चाहिए क्रिस्टेंसन को उसकी पोजीशन को कवर करने के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये गुंडवान उसने यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़कर ट्रैक बैक किया. यानी काउंटर नहीं कर सकता इसको डिफेंड नहीं कर सकता. ठीक है ना. ये तंग करेगा. जूड बेलिंगम आगे गया हुआ है वो तंग करेगा. बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया मैंने सॉरी गाइस. तो जूड बेलिंगम को और ये रोड्रिगो को होल्ड अप करने के लिए जो कि अभी गोल भी स्कोर करने वाला है यहाँ पे गुंडोआन आया हुआ है जिसका नहीं है काम. ही शुड बी देयर. ठीक है. who should be there. सर्जी रोबर्टो को यहाँ पर रहते हैं. ही इज़ नॉट इवन इन द फ्रेम. सर्जी रोबर्टो. यमाल यहाँ पे डिफेंड कर रहा है. बाल्डे मतलब यार लेफ्ट बैक पोजीशन है ठीक है आपकी. आप आ गए हो वापस. वेलकम बैक टू योर प्लेस भाई. वेलकम बैक. आप इतनी बचूदियाँ करने के बाद आ गए हो भाई. यहाँ आओ ना. इस प्लेयर को आप बाल्डे होल्ड करो और क्रिस्टेंसन को ताकि प्रॉब्लम ना हो कि वहाँ पे किसी को अगर ये ऊपर आए तो वो क्रिस्टेंसन को देख ले और एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपके पास गुंडवान की शक्ल में हो. यहाँ से अगर कोई ट्रैक बैक करता है रियल मैड्रिड का प्लेयर आगे अगर वल्वर्दे आगे आ जाता है और कोई प्लेयर आगे आता है तो उसको आप होल्ड कर सको. नहीं भाई नहीं करना. क्रिस्टेंसन आउट ऑफ पोजीशन है बिकॉज फेडे वल्वर्दे शायद इस जगह पे मौजूद था. मैंने मिस आउट कर दिया उसको. क्रॉस के लिए वो रेडी था कि उसको अगर यहाँ से विनी क्रॉस देगा तो वहाँ पे उसके पास बॉल जाएगी. बट अगेन अगर ये यहाँ तक पहुँचता भी है सी कितना डिफरेंस मेक करता है. ये जो डिस्टेंस था ना इसका ये सिर्फ इस वजह से कि ये आउट ऑफ पोजीशन टीम हुई है. एंड थैंक्स टू द मास्टर क्लास ऑफ रियल मैड्रिड
कि तमाम प्लेयर्स मतलब ऐसा फ्री रोल दिया हुआ था फेडे वैल्वर्दे को कि वो अब राइट बैक अपनी अपनी पोजीशन से आउट है, फेडे वैल्वर्दे फ्री रोल है उसका एंड ही इज़ देयर, मतलब वो अपने राइट बैक पोजीशन पे है, कारवाहाल उसको सपोर्ट कर रहा है और जो कि ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहा है। तो इतना कंफ्यूज किया हुआ इन दोनों प्लेयर्स को जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है, दैट इज क्रिस्टेंसन एंड ऑफ कोर्स बाल्डे, कि दे आर नाउ आउट ऑफ देयर पोजीशन। दोनों को वहाँ पर खींच के ले गए हैं वैल्वर्दे एंड कारवाहाल। नाउ द क्लियर ओपन चांस फॉर रियल मैड्रिड और विनी जूनियर ऑफ कोर्स यार, he is currently in form and finally back in form against the likes of Barcelona। तो ये देखें कि नेक्स्ट टेम्पलेट में क्या क्या मास्टर क्लास है कि अगर इवन क्रिस्टेंसन वहाँ पे वापस आएगा, स्टिल ही वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ रोड्रिगो। सी गाइस, क्रिस्टेंसन यहाँ पर फाइनली अपनी पोजीशन पे वापस आया, यहाँ से ट्रैक बैक करते हुए वो आया अपनी पोजीशन पे वापस। नाउ इट्स टू लेट बिकॉज इट्स ओनली yes, Julius Koundé in front of Rodrigo, who takes a shot and scores it here. Of course, थोड़ा सा बाहर मैंने मार दिया. Of course, plays it here and scores it here against Inaki Pina. It's 4-1 for Real Madrid. Already too late for Christensen to come back in his place. क्या कर रहा है यहाँ पर बाल्डे भाई, क्या कर रहा है, क्यों ट्रैक बैक नहीं किया? ठीक है, ऊपर एक प्लेयर होता ना, कारवाहाल तो पीछे था, उसने पास खिला दिया था फेडे वैल्वर्दे को, वो पीछे था इस टेम्पलेट में गाइस। बट अगेंस्ट ये लोग डरे हुए थे कि ओवरलैपिंग रन अगर कारवाहाल ने निकाला तो क्रिस्टेंसन शुड बी देयर। क्रिस्टेंसन को नहीं होना चाहिए था वहाँ पे ओवरलैपिंग रन को बचाने के लिए। इसको जरूर मैं सब क्रिएट कर दिया गाइस मैंने दोबारा से, बचौदियाँ चल रही हैं फुल। ये जो गुंडोन यहाँ पर आया हुआ था सेंटर में डिफेंड करता, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्रिस्टेंसन अपनी प्लेस में नहीं था, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी। क्रिस्टेंसन वहाँ गया और क्रिस्टेंसन इसलिए गया क्योंकि डियोंग ट्रैक बैक नहीं कर रहा था, डियोंग नहीं गया था डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ द ओवरलैपिंग रन्स ऑफ कारवाहाल, जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। ही इज़ एन ऑफ कोर्स ग्लूटेन फ्री, डाइट ग्लूटेन फ्री कारवाहाल इज कोर्स द बेस्ट राइट बैक डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली फॉर रियल मैड्रिड एंड ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड एज वेल। सो दिस इज इट गाइज, 4-1 for Real Madrid. And don't forget the likes of Andre Lunin, one of the best goalkeepers right now around in Europe. जी हाँ, मैं of course बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, but अगेंस्ट ये हमें लाजमी प्रूव करके देता है कि भाई he is one of the best goalkeepers now and first choice goalkeeper for Real Madrid. Ahead of Kepa इसको लेके आया Lunin को Carlo Ancelotti, and what amazing saves he had in the game against Barcelona and in the last 12 games as well for Real Madrid. But against unlucky रहा, blinded by two of his own players, that is of course Nacho and Bellingham, एक गोल स्कोर किया, but amazing saves for him as well. तो ये appreciation है for Andre Lunin, of course looking forward to see him against Atletico Madrid as well. गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे थे, जो एनालिसिस था, जो चार्ट बाय चार्ट गोल बाय गोल हम लोग चले हैं, रियल मैड्रिड ने हर जगह पर जो कि फॉर्मेशन चेंजेस बार्सिलोना को करनी पड़ रही थी, एडजस्ट करना पड़ रहा था, खासतौर पे जो अरोहो और जूलियस कुंडे की मैं बात कर रहा था। एक दिन पहले भी मैंने जब लाइव सेशन किया, एनालिसिस की इस बारसा वाले मैच पे, बारसा एंड रियल मैड्रिड के क्लासिको पे, तो मैंने यही बात बोली कि जब भी कोई बड़ी टीम आएगी, यानी जहां पर लेफ्ट विंग स्ट्रांग होगा जिस टीम का, उसके अगेंस्ट अरोहो को राइट बैक कर देगा। जावी क्लूलेस है वो इस जगह पर। मुझे नहीं पता फुल बैक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फुल बैक्स की, क्यों बार्सिलोना उस पर इन्वेस्ट नहीं करता। एमरसन रॉयल को सेल कर दिया, नेल्सन सेमेडो को प्रॉपर चांसेस नहीं दिए, वो भी अच्छा प्लेयर था। 8-2 के बाद तो उसको कोई चांस ही नहीं मिला, जब से वो अल्फोंसो डेविस ने उसको ड्रिबल करके पास दिया था और गोल हुआ था। तो मतलब 8-2 के बाद से बिल्कुल उसको प्रॉपर चांसेस नहीं मिले। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन द लाइक्स ऑफ फुल बैक्स। क्यों नहीं करते? जो उनके बाद अच्छे आते भी हैं उनको ग्रो नहीं करते। हेक्टर फोर्ड को ग्रो नहीं कर रहे, एकेडमी ग्रेड है। और अगर चांस मिल रहा था, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, अगर फ्रैंक डियोंग को सेल करने का चांस मिल रहा था 80-90 मिलियन यूरोस का, जो मैन यूनाइटेड इंटरेस्टेड थी, तो वाई नॉट गो अहेड? क्योंकि आपके पास मिडफील्ड ठीक है, वो यार डियोंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना, मिडफील्ड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन डियोंग भी कर रहा है, सॉरी डियोंग कह रहा हूँ, गुंडोहान भी कर रहा है। इतना मैं मतलब मैच को लेकर इतना एक्साइटेड था कल, लेकिन मुझे लग रहा था कोई थोड़ा तो कोई फाइट बैक करेगी बार्सिलोना, बट दे वर नॉट फाइटिंग बैक। एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद बार्सिलोना कि जब भी कोई बड़ी टीम आती है, टॉक अबाउट जिरोना, टॉक अबाउट एटलेटिको, ठीक है एटलेटिको से वो लोग जीते हैं, बट टॉक अबाउट द चैंपियंस लीग, लास्ट 2 सीजन्स में कहां पर उन्होंने किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट टैकल किया है? चैंपियंस लीग में, यूरोपा लीग में यार वो लोग गिरे हैं दो दफा, एंड नाउ दे आर बैक इन द यूसीएल एज वेल। तो लेट्स सी कि आप आगे चल के यूसीएल में कैसे परफॉर्म करते हैं। बट दैट्स द प्रॉब्लम विद बार्सिलोना कि राइट बैक, लेफ्ट बैक क्यों इन्वेस्ट नहीं किया? ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस मैं एक्सपेक्ट करता हूं बार्सिलोना में। मैनेजमेंट ठीक है, जावी का मसला है, तुम लोग कह रहे थे कल, बारसा फैंस भी, शाहरुख कह रहा था, नोबडी आया था वो कह रहा था, मोहसिन भाई कह रहे थे, हुजैफा कह रहे थे कि ही इज क्लूलेस राइट नाउ। ठीक है, उसको एज असिस्टेंट मैनेजर लेकर आते हैं, अगर वो अपने आप को जिडान समझता है या जिडान बनाना चाह रहे थे, बारसा फैंस जिडान कहते हैं, 3 पीट आ रहा है, जावी आ गया हमारा लेजेंड होगा, बेटर देन जिडान, ये वो भाई ठीक है,
मैं एज अ फुटबॉल फैन इस वक्त बात कर रहा हूँ, रियल मैड्रिड फैन मैंने आते ही होले होले कैंपियन अभी कर दिया है, लेकिन ये कैंपियनस मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल राइट नाउ, एंड फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशनल वे में खराब हो रही है। बार्सिलोना की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खराब है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलने चाहिए, प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए। वो प्रेसिडेंट जो मुश्किल फैसले, जिस तरह डियोंग का फैसला था, मुश्किल फैसला ले सके। डियोंग ने फोर्स, उसके एजेंट ने कहा कि ही वांट्स टू स्टे, फाइनल ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में होगा। दे नीड टू टेल हिम दैट यू नीड टू लीव फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लब। दे नीड टू मतलब टेल हिम कि यार दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू राइट नाउ, वी नीड टू मेक बिग चेंजेस, वी नीड टू मतलब हमें फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल उस चीज को चेंज करनी है। आप लामासिया को कहते हो वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट, कहते हैं बेस्ट एकेडमीज इन द वर्ल्ड। भाई कल कहाँ थी लामासिया? 2 डिफेंडर आपके, एक का तो नाम मैं भूल गया हूं, कल मैं बात भी कर रहा था सेशन में, हेक्टर फोर्ड दूसरा, 2 डिफेंडर्स ऑन द बेंच, रेड कार्ड हुआ, कौन आया डिफेंस में? कोई भी नहीं भाई। प्रॉब्लम्स हुई ना बार्सिलोना का, ठीक है वो हार रहे थे 4-1 रेड कार्ड पे, तो वो चेंजेस वैसे भी नहीं करते वो, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था उनका कमबैक का। लेकिन डिफेंस में कोई आता ना, मैंने एक दिन पहले भी बात की ना कि बार्सिलोना के पास कौन है डिफेंस में। अगर कोई इंजर्ड होता है, कोई रेड कार्ड, मैंने बोली थी रेड कार्ड वाली, कोई रेड कार्ड होता है तो हु वुड दे प्ले? एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद बार्सिलोना। यू नीड टू सेल सम प्लेयर्स टू ब्रिंग इन सम टैलेंट, फिल द गैप्स दैट यू फील कि इंजरी हुई कैंसेलो को, तो भाई कोई राइट बैक नहीं है, भाई कैंसेलो को खिला रहे, सॉरी उसको खिला रहे हैं जूलियस कुंडे को, फिर कोई बड़ा मैच आता तो रोहो को कर देते। ये जो चेंजेस पीछे हो रही है बैक फोर में, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाल्डे डिफेंसिवली नहीं है स्ट्रांग, और वो ओवरलैपिंग रन्स नहीं निकाल रहा। बाल्डे ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहा है, लेकिन आपने लेफ्ट विंग ही नहीं खिलाया हुआ। ओ कैंसेलो को क्यों रखा हुआ है, फिलिक्स को क्यों रखा हुआ है? चेल्सी में उसकी गेम नहीं देखी, चेल्सी वर प्लेइंग टट्टी खेल रहे थे चेल्सी, बट ही वाज डूइंग अ गुड जॉब देयर। एटलेटिको ने उसको प्रॉपर चांस दी, ही इज अ बीस्ट यार, बीस्ट था वो, इवन पोर्चुगल के लिए इज अ बीस्ट। बट भाई बेंच पे रखा, आया ना वो चेंजेस हुई ना, यमाल जब आपने 4-3-3 किया 3-1 के बाद, फिलिक्स और लमीने यमाल को आप लेकर आए, तो प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट की उन्होंने। जब 4-3-3 हुआ, आगे जा रहे थे ना, सपोर्टिंग रन्स निकाले, तो ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहे थे ना, सपोर्ट कर रहे थे, अरोहो भी फिर आगे जा रहा था, उसको पता था यार देखो चांस है यहाँ पर आगे निकलने का। जब आपने खिलाया ही नहीं, आपने एक तो 4-4-2 कर दिया, पेड्री आपको लेफ्ट विंग पे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, पेड्री देन अगेन, और फिर जो हाई, और रेड कार्ड पे लोग इतना बात करें यार, इट इज द रेड कार्ड। वो अगर येलो नहीं होता ना, तो वो स्ट्रेट रेड होता, अगर येलो कार्ड पहले से नहीं होता, स्ट्रेट रेड होता। मतलब दैट वाज इंटेंशनल, दैट अगर वो पूरा टांग पे लगता है, दैट वाज लेग ब्रेकिंग टैकल, दैट वाज अ रेड कार्ड। शुरू में पेनल्टी में मुझे, जब वो मैच में देख रहा था, तो मुझे वो शायद लगा कि नहीं है पेनल्टी, लेकिन जब मैंने स्लो मोशन में देखा उसके रिप्ले, तो दैट वाज अ पुल डाउन किया प्रॉपर शोल्डर पे, एंड दैट वाज अ पेनल्टी। सो दैट इज इट गाइज, लाइक लाजमी करना है यार तुम लोगों को। आई होप कि जो मैंने प्रॉपर वीडियो टू वीडियो बात की है, गोल टू गोल बात की है, 7 लोगों को शेयर किया, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और लास्ट में यार सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को, और फुल ऑन भाई बच्चों नहीं करनी है। नेक्स्ट लाइव सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना है। गुड बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।